सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूटा रोटेशन के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। करते वीडियो को स्टार्ट। म्यूटा रोटेशन के बारे में पता होने से पहले आपको दो टर्म क्लियर होना चाहिए। पहला हमारा स्पेसिफिक रोटेशन और दूसरा हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए और ये दोनों आखिर हैं क्या, ये पता होना ही चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जैसे ही उसमें मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की, ठीक है, इसमें मैंने लाइट मारी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने इसमें मारी, तो ये पहले सीधे थे, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल सब एक ही डायरेक्शन में थे। जैसे ही मैंने इसमें प्लेन पोलराइज्ड पास की, तो ये जो मॉलिक्यूल थे ये लेफ़्ट साइड रोटेट करेंगे, आइदर लेफ़्ट साइड रोटेट करेंगे या फिर आइदर राइट साइड रोटेट करेंगे। अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, और इसी रोटेशन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। और ये कितने पावर से रोटेट कर रहे हैं, मान लेते हैं पहले ये मॉलिक्यूल था, सीधा था, अब ये धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो ये हो गया इसका स्पेसिफिक रोटेशन। और यही मॉलिक्यूल मान लेते हैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, वो बहुत जल्दी रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया स्पेसिफिक रोटेशन नंबर 2। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही स्पीड जल्दी से, इसमें पावर ज़्यादा है, स्पेसिफिक रोटेशन में पावर ज़्यादा है, इसका डिग्री ऑफ रोटेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोटेट कर दिया। और इसका पावर कम है पहले वाले कंपाउंड का, क्योंकि इसने बहुत धीरे धीरे रोटेट किया, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूटा रोटेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 1846 में ड्यूब्रन फॉन्ट नाम के हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया। चीनी को पानी में डाला और घुलते गए, ठीक है। घोलने के बाद उन्होंने उसका ऑप्टिकल रोटेशन निकाला, तो आया उनका ऑप्टिकल रोटेशन फ्रेश सॉल्यूशन का, फ्रेश शुगर सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन आया प्लस 111 डिग्री, ठीक है। और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारा जो फ्रेश शुगर सॉल्यूशन है, और एक दिन बाद उसका शुगर सॉल्यूशन का फिर से उन्होंने वो ऑप्टिकल रोटेशन चेक किया, तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि सारी प्रॉपर्टीज़ शुगर सॉल्यूशन की सेम है एक्सेप्ट इट्स ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब कि पहले उसका आ रहा था ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू 111 डिग्री, पर एक दिन बाद एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसका ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू आई प्लस 52.5 डिग्री। तो उन्होंने यही देखा कि ये रोटेशन चेंज हुआ है, और इसी चेंज हुए रोटेशन को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। और ये म्यूटा रोटेशन को अगर हम फास्ट करना है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, ऑप्टिकल रोटेशन मतलब क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का रोटेट करना, प्लेन पोलराइज्ड जैसे ही हम उसमें पास करते हैं तो वो रोटेट करता है, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। और ऑप्टिकल रोटेशन की पावर को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो उन्होंने ये किया कि अब अगर मेरे को मान लो और फास्ट करना है ये प्रोसेस, 111 से 52.5 में मेरे को जल्दी लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हम फास्ट कर सकते हैं, इस म्यूटा रोटेशन को हम फास्ट कर सकते हैं दो तरह से। या तो हम सॉल्यूशन को अल्कलाइन कर दें, उसमें कोई भी अल्कलाइन मेटल मिला दें, ठीक है, या फिर हम उसको गर्म कर दें। दोनों तरह से इसका स्पेसिफिक रोटेशन फास्ट हो जाएगा और ये जल्दी से रोटेट करेगा, ठीक है। और ये आखिर रोटेशन हुआ क्यों? ये रोटेशन हुआ क्योंकि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया था दोनों ग्लूकोज के एनोमर के बीच में। हमें ये पता है कि हमारे ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा। तो दोनों एनोमर होते हैं, या फिर दोनों आइसोमर आप बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, ठीक है। अगर आपको जानना है कि एनोमर मतलब क्या होता है तो आई बटन में एक वीडियो आ रहा है, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आखिर एनोमर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा दो आइसोमर होते हैं, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया था, ठीक है, 52.5 डिग्री रोटेशन में। इनमें हमारा जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज था उसका स्पेसिफिक रोटेशन 111 डिग्री था, और जो बीटा ग्लूकोज था उसका था स्पेसिफिक रोटेशन 19.2 डिग्री। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये 38% पाया जा रहा था और ये पाया जा रहा था 62%, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम ये दोनों ग्लूकोज के फॉर्म को क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करें अगर अल्फ़ा डी ग्लूकोज के एनोमर की, तो उसको हम कोल्ड सॉल्यूशन में डालें, कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन में या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा, जबकि बीटा डू ग्लूकोज हमारा हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ही क्रिस्टलाइन होगा वाटर के साथ, या फिर पिरिडीन सॉल्यूशन में इसको हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे रोटेट करता है, तो पहले ड्यूब्रन फॉन्ट ने इसका मैकेनिज्म नहीं बताया था, पर 1925 में लॉरी नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका मैकेनिज्म जो मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म था वो एक्सप्लेन किया। आओ देखते हैं कैसे होता है।
तो हमारे लॉरी नाम के साइंटिस्ट ने ये मैकेनिज्म बताया, ठीक है। तो ये आखिर मैकेनिज्म है क्या? तो ये मेरे पास अल्फ़ा ग्लूकोज है, ठीक है, अल्फ़ा एनोमर है। तो यहाँ पे होता ये है, 2 मॉलिक्यूल हम वाटर के लेते हैं, ये देखो वाटर के ऊपर रहता है लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है लोन पेयर, उसने ये H के ऊपर अटैक किया और ये बॉन्ड तोड़ के इधर आ गया और ये कार्बन के पास आ गया डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये वाला बॉन्ड टूट के आ गया इस ऑक्सीजन पे और ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज ने इस H के ऊपर अटैक किया और इसको आपस में बॉन्ड बना लिया और ये बॉन्ड टूट के आ गया O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि O के पास 2 H पहले से थे, एक H और आ गया, तो इसीलिए ये बन गया H3O+ और ये OH H2O का बॉन्ड टूट गया और ये O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया OH, ठीक है, OH-। अब यहाँ पे होता ये है, जैसे ये O- होता है तो ये H+ आके इससे जुड़ जाता है और यहाँ पे बन जाता है CHOH और ये बाकी सब सेम रहता है। O यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं अल्फ़ा एनोमर। और इसी का जस्ट अपोजिट रहता है, अगर देखो इसी का अगर अपोजिट बनाऊं और इस साइड ऑक्सीजन लगा दूं तो ये हो जाएगा मेरा बीटा एनोमर, ठीक है। तो अब तुम लोग सीख चुके हो कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है और अब तुम लोग जीत चुके हो 7 करोड़। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।